हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त द फ्रीलांसर। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। आज मैं एक कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं आपके सामने। ये एक मोटिवेशनल और खूबसूरत कहानी है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, आप इसे पसंद करेंगे। ये कहानी आपको आपकी परेशानियों से लड़ना सिखाएगी, आपकी परेशानियों से बाहर कैसे आना है, ओवरकम कैसे करना है सिखाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक किसान था जो फूलों की खेती करता था। वो एक साधारण सा किसान था। फूलों की खेती से उसके घर का गुजारा अच्छा चल जाता था। थोड़ी सी जमीन थी उसके पास। घर के हालात इतने भी अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसकी खेती से घर का पालन पोषण हो जाता था। एक बार किसान शहर गया हुआ था अपने फूलों के बीज लेने के लिए। अमूमन तौर पर किसान जिस दुकानदार के पास बीज लेने के लिए जाता था, उसकी दुकान बंद थी, वो किसान को मिला नहीं। तो इसके विकल्प में किसान दूसरे दुकानदार के पास चला गया। अब किसान ने उस दुकानदार से जाके बीज मांगे कि भैया मैं इन फूलों की खेती करता हूं और मुझे बीज दे दो। तो दुकानदार ने किसान के चेहरे की तरफ देखा और उससे कहा, भाई साहब अगर बुरा ना मानो एक सुझाव दूं। मेरे पास एक बहुत ही अच्छे बीज आए हुए हैं जिनके फूल बहुत महंगे बिकते हैं। तुम ये बीज ले जाओ और इनकी खेती करो। देखना, मेरी बात याद रखना, तुम मालो माल हो जाओगे। लेकिन वो बीज बहुत महंगे थे। पर किसान ने थोड़ा और सोचने के बाद अपनी कुछ जरूरतों को मारते हुए सारे पैसों से उन बीजों को खरीद लिया और खुशी खुशी घर वापस आ गया। अब तो हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। जैसे ही पुराने फूलों की खेती पूरी हुई, किसान ने नए बीज बो दिए। किसान का सारा परिवार खुश था कि अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। किसान ने बड़ी मेहनत से खेती की, समय समय पर हर चीज का, हर एक पहलू का ध्यान रखा। पर जैसे जैसे वक्त बीता, किसान ने देखा फूल तो खिल ही नहीं रहे और कुछ दिनों के बाद सारे फूलों की खेती खराब हो गई। किसान निराश हो गया। किसान के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शाहूकार भी किसान को तंग करने लगा। किसान लौटकर शहर वापस गया और दुकानदार को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो दुकानदार ने कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी ही कोई ना कोई गलती रही होगी। पर दुकानदार ने किसान को थोड़ा परेशान देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी सिर्फ एक सहायता कर सकता हूँ, मैं तुम्हें वो बीज दोबारा दे सकता हूँ। पर किसान ने दुकानदार को मना करते हुए कहा कि उन बीजों की खेती तो पहले ही खराब हो गई थी। पर दुकानदार ने किसान का हौसला बढ़ाते हुए कहा, अरे भाई तुम इसे ध्यान से करो, मेरी बात याद रखना, तुम इसमें जरूर कामयाब हो जाओगे। अगर इन बीजों के फूल होते हैं तो वो तुम्हारी सारी दिक्कत, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। बेबस किसान, उसके पास और कोई उपाय नहीं था। उसने दुकानदार से वो बीज ले लिए और घर वापस आ गया। अभी खेती करने में बहुत टाइम बाकी था। घर का खर्च चलाने के लिए किसान ने थोड़े बहुत इधर उधर के काम करने शुरू कर दिए। लेकिन जैसे जैसे उसका वक्त बीत रहा था, खेती का वक्त नजदीक आ रहा था, किसान का हौसला और टूट रहा था, उसकी उम्मीद और टूट रही थी। किसान को लगा कि अब ये खेती मेरे से नहीं होगी। एक रात किसान बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी पत्नी उसके पास आई और उससे बोली कि आप इतने परेशान क्यों हो? किसान ने बोला कि मेरे जल्दी अमीर होने के चक्कर में हम सब कुछ गवा बैठे। अभी जो हमारी थोड़ी सी जमीन है वो भी शाहूकार रख लेगा। खेती अभी करने का मेरा मन नहीं करता और घर का खर्च चलाना मेरे से संभव नहीं हो रहा, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से उसे कहा कि देखिए, आप हौसला और उम्मीद मत छोड़िए, आप कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे, मुझे आपके ऊपर विश्वास है। आखिर कुछ दिन बीतने के बाद खेती का समय नजदीक आ गया। किसान के दिमाग में उम्मीद जागी। उसने फिर से वो बीज बो दिए, लेकिन इस बार उसने ध्यान में रखा कि उसने पिछली बार क्या क्या गलतियां की थी। तो उसने सारी अपनी वो गलतियां सुधारी और मानिए उन पौधों में फूल लगने लगे। किसान और किसान का परिवार खुश होने लगा और जादू ये हुआ कि किसान की खेती इस बार बर्बाद नहीं हुई। आखिर किसान अपनी खेती करने में कामयाब हो ही गया। किसान ने उन फूलों को बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बेचा, जिससे उसके परिवार की काफी परेशानियां दूर हो गई। किसान समृद्धि और कामयाबी की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यही है कि हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे किसान का बाग तो उजड़ गया था, पर किसान और जमीन दोनों अभी जिंदा थे। इसका मतलब ये है कि मेहनत करने वाला भी जिंदा था और जिस चीज पर उसने मेहनत करनी थी वो जमीन भी जिंदा थी। बाग उजड़ा था, वो टेम्परेरी तौर पर था, लेकिन किसान ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो फिर से दोबारा खड़ा हुआ, उसने फिर से दोबारा मेहनत करी और उसकी मेहनत रंग लाई। इसी तरह दोस्तों, अगर तुम भी किसी न किसी प्रॉब्लम में हो तो प्लीज उम्मीद मत छोड़ो। किसान की तरह अपनी गलतियों को देखो और उन्हें सुधारो और दोबारा रिवाइवल करो, दोबारा शुरू करो, दोबारा खेती करो, अपनी खुशियों की खेती करो।
अपनी आर्थिक स्थिति के लिए करो, लेकिन रुको मत दोस्तों, उम्मीद मत छोड़ो दोस्तों, मेहनत करते रहो दोस्तों, कामयाबी मिलेगी दोस्तों। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, इससे प्यार करना सीखो। जिंदगी हमेशा जिंदाबाद है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।